अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। मन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा योद्धा भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन को बताया, मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन कार्य है, परंतु यह असंभव नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों और भगवत गीता के गूढ़ ज्ञान के अनुसार हम अपने चंचल मन को कैसे स्थिर कर सकते हैं, उसे अपने श्रेष्ठ साथी बना सकते हैं और जीवन में सच्ची शांति और सफलता पा सकते हैं। मन की अस्थिरता और उसकी प्रकृति। मन कभी अतीत की गलियों में भटकता है, कभी भविष्य की चिंता में उलझा रहता है और वर्तमान में ठहरता नहीं। यही कारण है कि अधिकतर लोग अपने जीवन में शांति नहीं पा पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान में रहता है वही सच्चा योगी है। लेकिन प्रश्न यह है कि जब मन इतना अशांत है तब इसे कैसे नियंत्रित करें। मन को पहचानो। सबसे पहले अपने मन को पहचाने। मन वह नहीं है जो तुम्हें कमजोर बताता है या हार मानने को कहता है। मन तुम्हारे अनुभवों, भय, आशंकाओं और वासनाओं का प्रतिबिंब है। इसका कहना न मानो, बल्कि इसे भगवान के चरणों में अर्पित करो। जब मन तुम्हें परेशान करे तो श्री कृष्ण को पुकारो। जब मन भटके तो भगवत गीता के श्लोकों को जप करो। अभ्यास और वैराग्य। मन नियंत्रण के मंत्र। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि मन को दो ही तरीकों से वश में किया जा सकता है, अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास का अर्थ है सतत प्रयास, बार बार ईश्वर का स्मरण करना, अपने विचारों को नियंत्रित करना, उन्हें पुनः भगवत चिंतन की ओर मोड़ना। वैराग्य का मतलब है संसार के मोह और आसक्ति को त्यागना, वस्तुओं का त्याग नहीं बल्कि उनसे लगाव छोड़ना। जब मन किसी वस्तु से आसक्त नहीं होता तो वह स्वतः ही शांत हो जाता है। प्रेम और समर्पण से मन की साधना। मन नियंत्रण का मार्ग केवल अभ्यास और वैराग्य से नहीं गुजरता, बल्कि प्रेम और समर्पण से होकर भी गुजरता है। जब मन पूरी तरह से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाता है तो उसमें क्रोध, द्वेष, मोह, चिंता, सभी प्रकार के विकार खत्म हो जाते हैं और केवल प्रेम शेष रह जाता है। यह प्रेम ही वह अग्नि है जिसमें मन के सारे दोष भस्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी कर्म, सभी धर्म छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। मन की शक्ति और संघर्ष। मस्तिष्क का नियंत्रण अपने आप की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि मन ही हमारा मित्र भी है और शत्रु भी। मन जब भगवान से जुड़ जाता है तो वह हमें जीवन के हर संघर्ष में समर्थ बनाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में यही समझाया था। जीवन के हर संकट में मन को स्थिर रखना और भगवान की भक्ति करना ही सच्चा योग है। वर्तमान में जीना सबसे बड़ी सीख। मन की सबसे बड़ी समस्या है कि वह वर्तमान में नहीं रहता। मन कभी बीती गलतियों के दर्द में उलझा रहता है तो कभी भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर चिंतित। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने विचारों को वर्तमान में स्थिर कर लेता है वह सच्चा योगी है। कैसे करें मन की साधना? रोजाना थोड़ा समय निकालकर आंखें बंद करें, श्वास लें और भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करें। जब भी मन भटकने लगे उसे प्रेम से पुनः श्री कृष्ण के पास बुलाएं। अपने हृदय की सारी उलझनों और भय को भगवान के चरणों में सौंप दें। भगवत गीता के श्लोक पढ़ें और उनके अर्थ को समझें। सत्संग और भजन कीर्तन में भाग लें। अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करें और फल की चिंता छोड़ दें। मन को नियंत्रित करना जीवन जीतने जैसा है। मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा मित्र भी। जो मन को जीत लेता है वही महान होता है। यह युद्ध आसानी से नहीं जीता जाता, इसे धैर्य, प्रेम, अभ्यास और समर्पण से जीतना होता है। अपने मन को एक बंदर जैसा चंचल नहीं बल्कि एक शांत मुनि जैसा बनाइए। जब मन में कोई भी बुरी भावना आए, क्रोध, ईर्ष्या या लोभ, उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करें। मन की सबसे बड़ी विजय शांति। मन की सबसे बड़ी विजय शांति है। जब मन शांत होता है तभी हम जीवन की गहराइयों को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मन को नियंत्रित करता है वही जीवन की सच्ची खुशियां और सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों, मन को नियंत्रण में रखना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह लंबे समय की साधना है। कभी कभी मन भटकेगा,
कभी हार लगेगी, लेकिन हार मानने की जगह हर बार श्री कृष्ण का नाम लेकर अपने मन को पुनः संजोइए। श्री कृष्ण पाठशाला में हम यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में शांति, प्रेम और सफलता पाए। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोस से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।